नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं ताजकर इंस्टीट्यूट के इस जीके वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आप देखिएगा, मैं आज आपके लिए लाया हूं जीके का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता और उससे जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको अवश्य ही बार बार परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता और उनसे जुड़े प्रश्न तो है ही सही, साथ ही में उन प्रश्नों से जुड़ी हुई संपूर्ण व्याख्या भी आपको बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है? तेजाजी, वीर तेजाजी, तेजाजी का जन्म स्थान, जन्म स्थल का नाम क्या था? ध्यान दीजिएगा, वीर तेजाजी, वीर तेजाजी जो है इनका जन्म खरनाल, खरनाल नामक स्थान पर, खरनाल जिसे खरनाल भी कहते हैं नामक स्थान पर, नागौर, वर्तमान में ये स्थान कहां पड़ता है? नागौर, नागौर में हुआ था। खरनाल नामक स्थान पर नागौर में तेजाजी का जन्म हुआ था। और ध्यान दीजिएगा, ये जो तेजाजी है ये राजस्थान के सर्व प्रमुख लोक देवता है। राजस्थान के कौन से लोक देवता? सर्व प्रमुख लोक देवता। ये राजस्थान के सर्व प्रमुख, राजस्थान के सर्व प्रमुख लोक देवता है आपके तेजाजी। तो अभी इनका जन्म जो था वो करनाल नागौर में हुआ था। ताहड़ जी के घर पर, ताहड़ जी जो थे वो धोलिया गोत्र के जाट थे। इनके पापा का नाम क्या था? ताहड़ जी। नागौर में जन्म हुआ था, कहां पर? ताहड़ जी के घर पर। ताहड़ जी जाट, ये जाट थे। ताहड़ जी जाट धोलिया गोत्र के जाट थे। इनकी मम्मी जो थी उनका नाम था राम कुंवरी। तेजाजी की मम्मी का नाम है राम कुंवरी। तेजाजी की मम्मी थी राम कुंवरी और तेजाजी की जो पत्नी थी वो थी पेमल, पेमल दे, पेमल दे। तेजाजी की पत्नी का नाम था पेमल दे। और तेजाजी का विवाह हुआ था पनहेर नामक गांव में, पनहेर जिसे पनेर भी कहते हैं, अजमेर जिले में। तो तेजाजी का जन्म स्थल कौन सा है? खरनाल नागौर। इनका जन्म हुआ था माघ महीने में, माघ शुक्ल चतुर्दशी। तेजाजी का जन्म कब हुआ था? माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। कहां पर? खरनाल नागौर में। किसके घर पर? अर्थात इनके पापा कौन थे? इनके पापा का नाम था ताहड़ जी जाट, धोलिया गोत्र के जाट थे ताहड़ जी। इनकी मम्मी का नाम था राम कुंवरी और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था पेमल दे। और अभी इनका जन्म कब हुआ था? खरनाल में। तो माघ शुक्ल चतुर्दशी को तेजाजी का जन्म हुआ था। राजस्थान के सर्व प्रमुख लोग, तो ये आपके वीर तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा हो जाएगा? खरनाल ना। अब देखिएगा, और मैं बात करूं अगर तेजाजी के बारे में तो अब तेजाजी की घोड़ी, तो तेजाजी की जो घोड़ी है उसका नाम था लीलड़। तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? लीलड़, जिसे सिंगारी भी कहते हैं। लीलड़ को ही क्या बोलते हैं? सिंगारी। तो तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या है? लीलड़ या सिंगारी। तो तेजाजी की जो घोड़ी हुआ करती थी उसका नाम था लीलड़ और इसे कहते हैं हम सिंगारी। तो यह आपके वीर तेजाजी का सामान्य परिचय। जन्म हुआ इनका कहां पर? खरनाल नागौर में। माघ शुक्ल चतुर्दशी को तेजाजी का जन्म हुआ था ताहड़ जी के घर पर। पापा ताहड़ जी जाट, मम्मी राम कुंवरी और पत्नी इनकी पेमल। और इनकी घोड़ी का नाम क्या है? लीलड़। इसको क्या कहा जाता है? सिंगारी भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न हुआ आपका तेजाजी से जुड़ा हुआ, तेजाजी के जन्म स्थान से जुड़ा हुआ। ध्यान रखना, तेजाजी राजस्थान के सर्व प्रमुख लोक देवता है, अर्थात तेजाजी को सर्व प्रमुख रूप से राजस्थान में पूजा जाता है। सभी लोक देवताओं में, लोक देवताओं की बात कर रहा हूं, तो लोक देवताओं में सर्व प्रमुख लोक देवता कौन है आपके? तेजाजी। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, गोगामेड़ी, गोगामेड़ी स्थित है। ध्यान दीजिएगा, गोगामेड़ी, गोगामेड़ी जुड़ी हुई है किससे? गोगाजी से। अब यह गोगाजी चौहान, गोगामेड़ी किसका स्थान है? गोगाजी चौहान का। गोगाजी चौहान, चौहान राजपूत थे आपके वीर गोगाजी। गोगाजी जो पंचपीरों में शामिल लोक देवता माने जाते हैं आपके। तो अभी यह गोगामेड़ी जो स्थान है वो है आपका हनुमानगढ़। कहां पर है? हनुमानगढ़, गोगामेड़ी। ध्यान दीजिएगा, ये जो गोगामेड़ी नामक स्थान है यहीं पर गोगाजी की मृत्यु हुई थी। गोगाजी की यहाँ पर क्या हुई थी? मृत्यु। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको थोड़ी जानकारी देता हूं गोगाजी के बारे में। गोगाजी, ध्यान दीजिएगा, गोगाजी के 2 कजन ब्रदर थे। अब ये कई किताबें इनको चचेरे भाई बताती है, कई किताबें इनको मौसेरे भाई बताती है। तो गोगाजी जो थे उनके
उनके मौसेरे भाई थे। गोगा जी के दो मौसेरे भाई थे जिनका नाम था अर्जुन और सुरजन। एक तो था अर्जुन और एक था सुरजन। अर्जुन और सुरजन, तो गोगा जी के दो मौसेरे भाई हुआ करते थे, अर्जुन और सुरजन। तो इन अर्जुन और सुरजन से गोगा जी का भूमि विवाद था, जमीन की लड़ाई थी। तो अभी इसी कारण अर्जुन और सुरजन क्या कर रहे थे, अभी गोगा जी के गांव की गायों को घेर कर, गोगा जी के गांव की गायों को घेर कर और अभी महमूद गजनवी को दे रहे थे। इसको दे रहे थे महमूद गजनवी, ये दे रहे थे महमूद गजनवी को। अब ये भारत में आक्रांता आया था महमूद गजनवी, तो ये इधर से जा रहा था, तो मैं अर्जुन और सुरजन गोगा जी की गांव की गायों को घेर कर महमूद गजनवी को दे रहे थे। तो ऐसे हालत में गोगा जी का इनसे युद्ध हुआ था। गोगा जी का इनसे क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। तो अभी गोगा जी का इनसे युद्ध करते हुए जिस स्थान पर सिर गिरा था, गोगा जी का सिर कट गया था भाई। और ये सिर कहां गिरा था, तो सिर करा था इनका ददरेवा, गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा चूरू। इनका सिर कहां गिरा था, इनके गांव में ददरेवा चूरू में। तो आप इस स्थान को कहते हैं शीर्षमेढ़ी, क्योंकि यहां पर क्या गिरा है, इनका सिर गिरा है, तो इसलिए इनको इसको क्या बोलते हैं, शीर्षमेढ़ी, इनको कहा जाता है शीर्षमेढ़ी। और फिर आप देखिएगा गोगा जी का सिर कटने के बाद भी उनका धड़ लड़ता है कि महमूद गजनवी अर्जुन सुरजन से लड़ाई करते हुए अभी इनका धड़, गोगा जी का धड़ जहां गिरा था उसी स्थान को धड़मेढ़ी कहते हैं। जहां पर इनका धड़ गिरा उसे क्या बोलते हैं, धड़मेढ़ी, धड़मेढ़ी। और इसे ही कहते हैं गोगा मेढ़ी, इसे क्या बोलते हैं, गोगा मेढ़ी। और अभी इसे घुरमेढ़ी भी कहते हैं। तो ये स्थान कहां पर है, अभी ये है हनुमानगढ़ में एक गांव है जिसका नाम है नौहर, नौहर हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में एक स्थान है जहां पर इसका नाम क्या है, नौहर हनुमानगढ़। तो इसी स्थान पर जहां पर इनका धड़ गिरा वहीं पर गोगा जी की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो ये गोगामेढ़ी नामक जो स्थान है वो कहां स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में नौहर नामक स्थान पर। और यहीं पर गोगा जी का मुख्य मंदिर बना हुआ है। और अभी यहीं पर इनकी मृत्यु हुई है, यहीं पर इनका धड़ गिरा है, तो इसे धड़मेढ़ी भी कहते हैं और इसे कहते हैं गोगामेढ़ी, और इसे घुरमेढ़ी भी कहते हैं। तो ये स्थान कौन सा आपका, नौहर हनुमानगढ़, यहीं पर गोगा जी की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो अभी इसी स्थान पर नौहर हनुमानगढ़ में फिरोज शाह तुगलक, क्या नाम है, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने अब ये नौहर हनुमानगढ़ में गोगा जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो गोगा जी का मंदिर इसी स्थान पर बना हुआ है, हनुमानगढ़ जिले में कौन सा स्थान, नौहर हनुमानगढ़, जहां पर क्या हुई थी, गोगा जी की मृत्यु हुई थी। इसे क्या बोलते हैं, धड़मेढ़ी या गोगामेढ़ी। और इसी स्थान पर फिरोज शाह तुगलक ने गोगा जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। अब ये जिसकी बनावट मकबरा नुमा है, इसकी बनावट कैसी है, मकबरा नुमा, मकबरा, मकबरा यानी आप देखिए दरगाह, मकबरा कहो, दरगाह कहो, मजार कहो, तो आप देखिए इसकी बनावट कैसी है, मकबरा नुमा है। गोगा जी का मंदिर बना हुआ है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया है नौहर हनुमानगढ़ में, जहां पर ही गोगा जी की मृत्यु हुई थी। और इस स्थान को क्या बोलते हैं, धड़मेढ़ी या गोगामेढ़ी या घुरमेढ़ी। और गोगा जी का जहां पर इस युद्ध में सिर गिरा था वो ददेरवा चूरू में, उस स्थान को क्या बोलते हैं, शीर्षमेढ़ी। तो आप देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, गोगामेढ़ी स्थित है, कहां पर स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में नौहर स्थान है, कौन सा ये, नौहर हनुमानगढ़। इसे क्या बोलते हैं, धड़मेढ़ी, और इसे क्या बोलते हैं, गोगामेढ़ी भी कहते हैं। तो ये आपके गोगा जी से जुड़े हुए गोगा जी से जुड़े हुए दो स्थान मैंने बताया आपको, एक तो धड़मेढ़ी और एक बताया मैंने शीर्षमेढ़ी। तो शीर्षमेढ़ी तो कहाँ है, ददरेवा चूरू में, और धड़मेढ़ी यानी गोगामेढ़ी कहाँ है, नौहर हनुमानगढ़। और वहीं पर गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, जो किसके द्वारा बनवाया गया था, फिरोज शाह तुगलक। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है आपका क्या, जाहर पीर, ध्यान दीजिएगा, जाहर पीर। फिर आ गया गोगा जी से जुड़ा हुआ प्रश्न, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। तो जाहर पीर के नाम से जाना जाता है किसको, गोगा जी को। ध्यान दीजिएगा, ये जो गोगा जी है, अभी पिछले प्रश्न में मैंने चर्चा की आपसे, इसका महमूद गजनवी से युद्ध हुआ था, क्योंकि इनके जो मौसेरे भाई थे अर्जुन और सुरजन, वो दोनों क्या कर रहे थे, इनके गांव की गायों को चुराकर महमूद गजनवी को दे रहे थे।
तो ऐसे हालत में आप देख रहे थे कि अभी अभी मैंने बताया पिछले प्रश्न में, गोगा जी जो थे उनका युद्ध करते हुए सिर कट गया था, सिर गिर गया था ददरेवाज चूरू में, जिसे आप कहते हैं शीर्ष मेढ़ी। तो ऐसे हालत में आप देखिएगा गोगा जी जो थे उनको महमूद गजनवी ने इनको क्या कहा था, जाहर पीर, इनको कहा था इसने जाहर पीर। तो जाहर पीर की उपाधि किसके द्वारा दी गई है गोगा जी को, महमूद गजनवी के द्वारा। अब ये साक्षात पीर, साक्षात मतलब कौन, साक्षात ईश्वर, साक्षात भगवान, जिंदा पीर, जाहर पीर का मतलब जिंदा पीर, यानी साक्षात ईश्वर की, यानी साक्षात भगवान की इनको दर्जा दिया था। किसने कहा था, महमूद गजनवी ने। किसको कहा था, तो गोगा जी का, गोगा जी को कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि इनका सिर कटती, महमूद गजनवी से लड़ते हुए इनका सिर गिर गया और फिर भी ये लड़ रहे। तो ऐसे हालत में शीर्ष मेढ़ी ददरेवाज चूरू फिर भी लड़ रहे थे, तभी महमूद गजनवी ने इनको क्या कहा था कि भाई ये तो साक्षात क्या है, जाहर पीर है, साक्षात क्या है, ईश्वर है। तो जाहर पीर की उपाधि गोगा जी को किसके द्वारा दी गई थी, महमूद गजनवी के द्वारा। बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो ध्यान दीजिएगा। जाहर पीर के नाम से कौन जाने जाते हैं आपके, गोगा जी चौहान। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया। अभी अभी चर्चा कर रहा हूं, महमूद गजनवी ने जाहर पीर कहा था, बताइए किसे कहा था जाहर पीर, किसे कहा था, बिल्कुल ठीक, गोगा जी। कौन है ये आपके, गोगा जी। तो गोगा जी को जाहर पीर कहा था। तो महमूद गजनवी से युद्ध किसने किया था, तो आपके ये कौन थे, गोगा जी चौहान। अभी अभी चर्चा की पिछले प्रश्न में। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, नेजा। नेजा क्या है, देखिएगा सामान्य भाषा में राजस्थान में जो झंडा होता है, पताका होती है, उसको नेजा ही कहते हैं। लेकिन ये प्रचलित प्रश्न हो गया और ये प्रचलित नाम हो गया रामदेव जी के पंचरंगी झंडे के। रामदेव जी के कौन से झंडे के लिए, पंचरंगी झंडे के लिए। आप देखते हैं श्रावण और भाद्रपद में रामदेव जी की तीर्थ यात्राएं होती, कई सारे यात्री जाते, जातरू जाते, तो अभी वो अपने हाथ में एक पंचरंगी झंडा रखते हैं। ध्यान होगा आपको, पंचरंगी झंडा, जिसमें आप देखिए 5 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 5 रंग। कौन कौन से हैं, तो अभी मुख्य रूप से सफेद, नीला, लाल, सफेद नीला लाल, सफेद नीला लाल हरा, सफेद नीला लाल हरा, और एक पीला रंग होता है। तो 5 रंग का झंडा होता है, पंचरंगी झंडा होती है। इसे क्या बोलते हैं, नेजा के। रामदेव जी के जो मंदिरों में पंचरंगी झंडा चढ़ाए जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, नेजा कहते हैं। और इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन से रंग होते हैं, तो 5 रंग होते हैं, सफेद, नीला, लाल, हरा और पीला। ये 5 रंग की झंडा क्या कहलाती है, पताका। पताका का मतलब झंडा, ध्वज जिसको कहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेजा कहते हैं। तो रामदेव जी की पंचरंगी झंडे यानी पताका को क्या बोलते हैं आप, नेजा। सफेद, नीला, लाल, हरा और पीला इसमें रंग होता है। मतलब 5 रंग के कपड़े होते हैं जिनको जोड़कर ये नेजा बनाई जाती है। तो नेजा क्या है, रामदेव जी के मंदिरों में चढ़ने वाली पंचरंगी पताका, झंडा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आ रहा है आपका प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है। ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके किसका प्रतीक माना जाता है, गोगा जी का। ध्यान दीजिएगा, गोगा जी महमूद गजनवी से लड़ रहे थे। इसके साथ ही आप देख रहे थे कि इनके साथ अर्जुन सुरजन और महमूद गजनवी से इनकी लड़ाई हुई थी गायों के विवाद को लेकर। तो ऐसे हालत में गोगा जी जो थे उनकी मृत्यु, गोगा जी की मृत्यु जो थी वो आपने देखा था नौहर हनुमानगढ़ में हुई थी। गोगा जी की मृत्यु कहां हुई थी, नौहर हनुमानगढ़। तो अब ये इसी स्थान पर इनका धड़ गिरा था। नौहर हनुमानगढ़ में क्या गिरा था, गोगा जी का धड़ गिरा था। तो इस स्थान को आप क्या बोलते हैं, गोगा मेढ़ी। इसी स्थान को आप क्या बोलते हैं, गोगा मेढ़ी कहते हैं। और इसे आप क्या बोलते हैं, धड़ मेढ़ी। इसे बोलते हैं आप गोगा मेढ़ी या धड़ मेढ़ी। तो अब ये जहां पर गोगा जी की मृत्यु हुई थी वो हुई थी खेजड़ी के वृक्ष के नीचे।
गोगा जी की मृत्यु कहाँ हुई है? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे हुई थी। तो आप इसीलिए राजस्थान में कहावत है कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा, अर्थात जहां जहां पर भी खेजड़ी के वृक्ष होते हैं वहीं पर गोगा जी विराजमान होते हैं। तो आप देखिएगा ये जो खेजड़ी का वृक्ष है ये किस लोक देवता का प्रतीक माना जाता है? तो ये माना जाता है किसका? गोगा जी का। तो ध्यान दीजिएगा, गोगा जी की जो मंदिर होते हैं, मुख्य मंदिर हनुमानगढ़ में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया है, बताया आपको कि इसकी बनावट मकबरा नुमा है। तो आप देखिएगा इनके जो मंदिर होते हैं नॉर्मली खेजड़ी के वृक्ष के नीचे ही होते हैं। तो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे चबूतरे पर, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे चबूतरे पर गोगा जी की जो पूजा होती है, या तो एक प्रकार बाला लिए हुए अश्वारोही, बाला लिए हुए अश्वारोही घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में, बाला लिए हुए अश्वारोही यानी घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में की जाती है, या फिर खेजड़ी के वृक्ष के नीचे चबूतरे पर इनका जो मंदिर होता है, अभी उसमें पत्थर पर सर्प युक्त मूर्ति होती है। तो उस मूर्ति की पूजा की जाती है, सर्प युक्त मूर्ति की पूजा की जाती है। और इनका मंदिर कहां पर होता है? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। क्यों होता है? क्योंकि कहा जाता है कि गोगा जी की जहां मृत्यु हुई थी, कहां हुई थी? नौहर हनुमानगढ़ में। जिसे क्या बोलते हैं? जहां पर इनका धड़ गिरा तो उसे क्या बोलते हैं? गोगा मेड़ी या धड़ मेड़ी। तो अभी वहीं पर खेजड़ी का वृक्ष था, तो इसीलिए गोगा जी का जो प्रतीक है वो खेजड़ी का वृक्ष माना जाता है। और इनके जो मंदिर होते हैं वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे चबूतरे पर होते हैं, जहां पर गोगा जी की पूजा बाला लिए हुए अश्वारोही योद्धा के रूप में या पत्थर पर सर्प युक्त मूर्ति के रूप में की जाती है। कह रहे क्या कहा जाता है ना कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा जी। गांव गांव में खेजड़ी के वृक्ष है तो गांव गांव में ही गोगा जी विराजमान होते हैं। तो अब ये किस लोक देवता का प्रतीक है? हमारे गोगा जी चौहान। तो गोगा जी चौहान अब ये खेजड़ी का वृक्ष इनका प्रतीक माना जाता है। इनका मंदिर इसी के नीचे होता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आ रहा है, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से हैं? कामड़िया पंथ, ध्यान दीजिएगा, ये है आपके रामदेव जी। याद कीजिएगा, रामदेव जी जो है वो है आपके पंचपीर। और ये जो पंचपीर है रामदेव जी, मैं आपको यहाँ पर दो बातें बताना चाहता हूँ रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी का जन्म अरे बाड़मेर जिले में, बाड़मेर में एक तहसील पड़ती है शिव तहसील। बाड़मेर में है शिव तहसील। इस शिव तहसील के उड़ूकास में उड़ूकास में नामक गांव में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रामदेव जी का जन्म हुआ था। और रामदेव जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था किसके घर पर? अजमाल जी तंवर। रामदेव जी तंवर वंशी राजपूत थे, तो इनके पापा का नाम क्या था? अजमाल जी तंवर। इनके पापा थे अजमाल जी तंवर। और इनकी मम्मी थी मेणा दे। इनकी मम्मी कौन थी? मेणा दे। राजस्थानी परंपरा में देवी को दे कहा जाता है, तो मेणा देवी, तो आप कह देंगे मेणा दे। और इनकी जो पत्नी थी वो थी नेतल दे। रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे। निहाल देवी इनको कहा जाता है, नेतल दे। अब ये दलजी सोडा की पुत्री थी। ये किसकी पुत्री है? दलजी सोडा की पुत्री थी आपकी नेतल दे। और दलजी सोडा कहाँ के थे? अमरकोट के। तो अमरकोट पाकिस्तान में वर्तमान में, तो वहां पर जाकर आपके रामदेव जी ने विवाह किया था। तो अभी इनके पापा का नाम तो क्या था? अजमल जी तंवर। मम्मी थी इनकी मेणा दे, पत्नी थी इनकी नेतल दे, जो किसकी पुत्री है? दलजी सोडा की पुत्री। किसकी पुत्री है? दलजी सोडा की पुत्री। और दलजी सोडा कहाँ के थे? तो ये थे कहाँ के? अमरकोट। अब आप देखिएगा रामदेव जी जो थे वो एक समाज सेवक थे। रामदेव जी क्या थे? एक समाज सेवक थे, समाज सुधारक थे। तो रामदेव जी ने मुख्य रूप से किसका विरोध किया था? जाति प्रथा।
मुख्य रूप से किसका विरोध किया? जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा, का भी विरोध किया था। देख लीजिए, राजस्थान में सबसे ज्यादा तीर्थ यात्रा रामदेव जी की होती है, पर रामदेव जी ने इन सबका क्या किया था? विरोध किया था। तो आगे का इसी क्रम में रामदेव जी जाति प्रथा का भी विरोध कर रहे हैं। तो जाति प्रथा का विरोध करने के लिए उन्होंने एक अलग सा धर्म, एक अलग सा पंथ चलाया था, जिसका नाम क्या है? कामड़िया पंथ। तो रामदेव जी के द्वारा चलाया गया पंथ का क्या नाम है? कामड़िया पंथ। इसमें इन्होंने हर जाति हर धर्म के लोगों को शामिल किया था। सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता है आपके रामदेव जी। इनका जो मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी द्वितीया से लेकर जन्म से लेकर इनकी समाधि लेने तक, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि ली थी रामदेव जी ने। तो ये मेला भरता है रुणेचा जैसलमेर में। तो अभी है उसे राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। तो रामदेव जी ने ही जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए कामड़िया पंथ, कामड़ पंथ की स्थापना की थी। तो कामड़ पंथ, प्रश्न क्या है आपका? कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन है? तो ये कौन है आपके? रामदेव, जिनका जन्म बाड़मेर की शिव तहसील में उड़ूकासमय नामक गांव में अजमाल जी तंवर के घर पर हुआ था। कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। और अभी इनकी मम्मी का क्या नाम है? मीणा दे। और इनकी पत्नी कौन थी? नेतल दे। और नेतल दे कौन है? दलजीत सोडा की पुत्री, जो अमरकोट के थे, जो पाकिस्तान में। अभी रामदेव जी जो थे उन्होंने चलाया था कामड़िया पंथ, क्योंकि रामदेव जी समाज सुधारक थे, तो उन्होंने एक अलग धर्म बनाया। क्यों? जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया था रामदेव। तो अब ये इन्होंने कौन सा धर्म चलाया? कामड़िया पंथ की स्थापना करने वाले कौन हो जाएंगे? रामदेव। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो अभी का ये जो बाड़मेर है आपका, ये है मालानी। और मालानी किससे जुड़ा हुआ है? मल्लीनाथ जी से। ध्यान दीजिएगा, ये जो तिलवाड़ा में गांव में लूनी नदी के किनारे, तिलवाड़ा गांव में कौन सी नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे आपके मल्लीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। अब आप देखिएगा, ये जो मल्लीनाथ जी है आपके, ये मल्लीनाथ जी राठौर वंश के, मारवाड़ के राठौर वंश के राजा रहे। मारवाड़ के राठौर वंश के शासक, मारवाड़ के राठौर वंश के शासक रहे थे। आप देखिएगा, इन्होंने, इनकी पत्नी का नाम था रूपादे। रूपादे के प्रभाव में आकर इन्होंने ग्रस्त मतलब कहूं कि राजपाट सब कुछ त्याग दिया और कुंडा पंथ की स्थापना की। और अब देखिएगा, इन्होंने लोगों के हितार्थ जन सेवा करने का प्रण लिया था। तो ये राठौर वंश के शासक हुआ करते थे। तो इनका मंदिर कहां पर बना हुआ है? तिलवाड़ा बाड़मेर में, जो कौन सी नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे, यहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। और ये जो आपके अभी मैं बात करूं, ये मल्लीनाथ जी जो है, इनकी व्याख्या क्या करूं? बाड़मेर का एक क्षेत्र है, बाड़मेर जिले का एक बहुत बड़ा क्षेत्र मल्लीनाथ जी के नाम से मालानी के नाम से जाना जाता है, मालानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और अभी यहाँ पर जो मेले लगते हैं, पशु मेला लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। मल्लीनाथ जी का मेला लगता है पशु मेला चैत्र माह में। कौन से माह में लगता है? चैत्र माह में मल्लीनाथ जी का मेला लगता है। तो इस मेले में मालानी नस्ल के पशु ही मिलते। मालानी नस्ल और मालानी नाम किसके नाम पर पड़ा है? आपके इन्हीं मल्लीनाथ जी के नाम पर। तो ध्यान दीजिएगा, बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में किसका मंदिर स्थित है? तो ये किसका? मल्लीनाथ जी का। और ये मंदिर तिलवाड़ा में लूनी नदी के किनारे बना हुआ है। और ये कौन थे? तो ये राठौर वंश के शासक हुआ करते थे, राजा हुआ करते। मेवानगर इनकी राजधानी थी बाड़मेर में। और अभी यह बाड़मेर का मालानी क्षेत्र जो है वो इन्हीं के नाम से जाना जाता है। और इस तिलवाड़ा बाड़मेर में चैत्र माह में एक मेला लगता है, जहां पर इसी नस्ल के, मालानी नस्ल के पशु ही मिलते हैं। तो ये तिलवाड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है? आपका मल्लीनाथ जी से संबंधित है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। सही सुमेलित नहीं है, अर्थात इनमें से कौन सा विकल्प, किस विकल्प में, ध्यान दीजिएगा, किस विकल्प में इनका मुख्य स्थल, लोक देवता और उससे जुड़ा हुआ मुख्य स्थल सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, कौन से हैं आपके? गोगा जी, बिल्कुल गोगा मेड़ी, बताया मैंने। नौहर हनुमानगढ़, जहां पर इनका धड़ गिरा था और मृत्यु हुई थी, नौहर हनुमानगढ़ में।
ये स्थान कहाँ पर पड़ता है? नौहर हनुमानगढ़। और अभी यही इस स्थान को भी क्या आप क्या बोलते हैं? धरमेड़ी भी कहते हैं, गोगामेड़ी भी कहते हैं, धरमेड़ी भी कहते हैं। और यहीं पर गोगा जी की मृत्यु भी हुई थी, बिल्कुल जुड़ा हुआ इनसे। मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी का स्थान, मल्लीनाथ जी पिचियाक नहीं, मल्लीनाथ जी का स्थान पिचियाक नहीं है, मल्लीनाथ जी का स्थान पिचियाक नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बाबू जी कोलू, बिल्कुल कोलू गांव में जन्म हुआ था। तेजा जी का परवरिश स्थल, तो अभी का इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पिचियाक। मल्लीनाथ जी पिचियाक से नहीं जुड़े हुए, तो सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर? मल्लीनाथ जी पिचिया, ये आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि गोगा जी गोगामेड़ी से जुड़े हुए, बाबू जी कोलू गांव, फलोदी जोधपुर, तेजा जी परबतसर नागौर, बिल्कुल पूजा स्थल है इनका, मुख्य मंदिर है यहाँ पर। तो ये तीनों तो सही है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मल्लीनाथ, ये गलत है यहाँ पर। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो गया ये तीसरा वाला विकल्प। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10। तिलवाड़ा, तिलवाड़ा पशु मेला। वापस आया प्रश्न, अभी तक चर्चा की, किस लोक देवता की स्मृति में मनाया जाता है? तो अभी ये कौन है आपके? मल्लीनाथ। तिलवाड़ा, तिलवाड़ा में किसका मंदिर है? तो मल्लीनाथ जी का मंदिर है। और यहाँ पर जो मेला लगता है वो कब लगता है? चैत्र माह में, चैत्र माह में मेला लगता है। और इसमें पशु मेला है, तो इसमें कौन सी नस्ल के पशु मिलते हैं आपको? मालानी। कौन सी नस्ल के पशु है यहाँ पर? मालानी नस्ल के पशु आपको मिलते हैं। तो ये मेला भर रहा है चैत्र माह में, और ये मेला किस लोक देवता का है? मल्लीनाथ जी का मेला इसको कहा जाता है। तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में मनाया जाता है? तो किसकी स्मृति में? मल्लीनाथ जी की स्मृति में, चैत्र माह में। और यहाँ पर कौन सी नस्ल के पशु मिलते हैं? मालानी नस्ल के पशु यहाँ पर आपको मिलते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न आ रहा है आपका, कौन सा युग्म गलत है? अर्थात कौन सा जोड़ा गलत है? यहाँ पर अभी ये दो जोड़े दे रखे, जैसे बाबूजी कोलू, बिल्कुल ठीक है। बाबूजी राठौड़, बाबूजी राठौड़ जो है ये भी राठौड़ वंश के, एक तरह से राठौड़ वंश के राजकुमार थे। दांदल जी राठौड़, बाबूजी, मैं बताया था आपको बाबूजी के बारे में। बाबूजी का जन्म हुआ था आपके कोलू गांव में, इसी गांव में जन्म हुआ था। और बाबूजी जो थे उनके पापा थे दांदल जी, दांदल जी राठौड़। ध्यान दीजिएगा, ये राठौड़ वंश के राजा रहे, राठौड़ वंश के मतलब परिवार से संबंधित थे। इनके बड़े भाई हुआ करते राव दुहर, वो राठौड़ वंश के राजा थे। और फिर दांदल जी राठौड़ उन्हीं दुहर के भाई थे, और उन्हीं के पुत्र थे आपके कौन? बाबूजी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलू गांव में। तो दांदल जी राठौड़ के पुत्र बाबूजी का स्थान कौन सा आ जाएगा? कोलू, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। दांदल जी राठौड़ इनके पापा थे, इनकी मम्मी थी कमला दे। बाबूजी की मम्मी का क्या नाम है? कमला दे। और इनकी पत्नी का नाम था फूलम दे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? फूलम दे, जिसे ही बोलते सुप्यार दे, निकनेम है इनका घर का, सुप्यार दे। और ये कौन थी? तो ये सूरजमल सोढा की पुत्री है। और ये कहाँ के थे? अमरकोट के। तो ये कोलू स्थान बिल्कुल बाबूजी से जुड़ा हुआ है। फिर मैं बात करूं अगला स्थान गोगा जी, गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा चूरू, बिल्कुल ठीक है। अभी बताया थोड़ी देर पहले, गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। और ददरेवा चूरू में ही शीर्षमेढ़ी है, क्योंकि महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए इसी स्थान पर इनका सिर गिरा था, उसे शीर्षमेढ़ी कहते, बिल्कुल ठीक है। ददरेवा चूरू से जुड़ा हुआ है। मल्लीनाथ जी खरनाल नहीं, ये हो गई गलती यहाँ पर। करनाल, करनाल नामक स्थान, ध्यान दीजिएगा, ये करनाल नामक स्थान तो तेजा जी से जुड़ा हुआ है। तेजा जी का जन्म हुआ करनाल नागौर, ये गलत हो गया। रामदेव जी, रामदेवरा बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मल्लीनाथ जी खरनाल। खरनाल से कौन जुड़े हुए हैं? आपके तेजा जी। तेजा जी का जन्म हुआ करनाल। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ये विकल्प यहाँ पर गलत। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? ध्यान दीजिएगा, ये बेंगटी गांव है, बेंगटी गांव है। और ये बेंगटी गांव जो है वो पड़ता है आपका जोधपुर। बेंगटी गांव कहां पड़ता है? जोधपुर में। तो ध्यान दीजिएगा, अब आपके हड़बूजी, कौन है लोक देवता? हड़बूजी, हड़बूजी।
ध्यान दीजिएगा, हड़बू जी जो थे वो आपके जोधपुर बसाने वाले, बताइए किसने बसाया था? राव जोधा। राव जोधा ने जोधपुर बसाया था। तो राव जोधा के समकालीन थे ये हड़बू जी, राव जोधा के समय के थे आपके ये हड़बू जी। तो ऐसे हालत में जब राव जोधा राजा बने थे 1438 1438 में, तो उस समय राव जोधा के पास इनका राज्य नहीं था, क्योंकि इनकी जो राजधानी हुआ करती थी मंडोर, तो उस मंडोर पर मेवाड़ के चुंडा ने अधिकार कर लिया था। तो राव जोधा जो थे वो उस समय पर बिना राज्य के थे, काहुनी नामक स्थान पर बैठे हुए थे, बीकानेर के काहुनी नामक स्थान पर वो सेना संगठित कर रहे थे। तो ऐसे हालत में राव जोधा के पास राज्य नहीं था, तो ये राव जोधा आए थे आपके हड़बू जी के पास। राव जोधा आए थे किसके पास? हड़बू जी के पास। तो मतलब शकुन के तौर पर, शकुन शास्त्र के ज्ञाता हैं ये। हड़बू जी कौन है? शकुन शास्त्र के ज्ञाता। तो राव जोधा हड़बू जी के पास आए थे और हड़बू जी से उन्होंने पूछा भी मेरा राज्य कब स्थापित होगा। तो हड़बू जी जो थे उन्होंने राव जोधा को एक कटार दी थी। क्या दी थी? एक कटार दी थी। अब हुआ ऐसा कि राव जोधा का राज्य स्थापित हो गया, अर्थात इन्होंने जो मांगा था हड़बू जी से वो पूरा हो गया। तो ऐसी हालत में राज्य स्थापित होने के पश्चात ये राव जोधा वापस आए थे हड़बू जी के पास और इन्होंने हड़बू जी को भेंट स्वरूप ये बेंटी गांव दिया था। हड़बू जी को क्या दिया था? ये बेंटी गांव। और ये गांव किसने दिया था? तो ये दिया था राव जोधा ने। राव जोधा जोधपुर के राजा है, तो बेंटी गांव की जागीर दी थी। किसको दी थी? राव जोधा ने बेंटी गांव की जागीर आपके हड़बू जी को। तो अभी इसी स्थान पर, अब ये गांव पूरा हड़बू जी का गांव है, तो इसी स्थान पर अभी जोधपुर महाराजा अजीत सिंह, इनके आने वाली पीढ़ियों में एक राजा हुए थे महाराजा अजीत सिंह। इन अजीत सिंह ने इसी गांव में अभी इनका मंदिर बनवाया। हड़बू जी का मंदिर कहां बना हुआ है? बेंटी गांव में बना हुआ है। तो ये बेंटी गांव किस संत का पवित्र स्थल है? आपके हड़बू जी का, जहां पर इनका क्या बना हुआ है? मंदिर। और ये मंदिर किसने बनाया था? अजीत सिंह ने बनाया था। तो अभी यहाँ पर हड़बू जी के मंदिर में हड़बू जी की पूजा इनकी मूर्ति की नहीं होती है भाई, इनकी मूर्ति के स्थान पर इनके गाड़ी के प्रतीक की होती है। इनकी गाड़ी के प्रतीक, हड़बू जी के पास एक गाड़ी थी जिसमें वो गायों के लिए चारा आदि भरकर लाते थे, जनसेवा करते थे, उसी गाड़ी के प्रतीक की अब यह पूजा की जाती है। हड़बू जी की पूजा बेंटी नामक स्थान पर इनका मंदिर है और यह मंदिर किसने बनवाया है? अजीत सिंह ने। तो यहाँ पर इनकी पूजा इनकी मूर्ति के स्थान पर इनके गाड़ी के प्रतीक की करते हैं। तो ऐसे हालत में ये बेंटी गांव हड़बू जी को प्राप्त हुआ था किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा। तो अभी ये बेंटी गांव जो है वो किस संत का पवित्र स्थल है? तो बिल्कुल 100% किसका है? हड़बू जी का। यहीं पर इनका मंदिर बना हुआ है, अजीत सिंह ने ये मंदिर बनवाया। बहुत अच्छा प्रश्न। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 सुमेलित कीजिए। प्रश्न आ रहा है, सही सुमेलित कीजिए। ध्यान दीजिएगा, तल्लीनाथ जी का स्थान पांचोटा गांव जालोर बिल्कुल ठीक है। तेजाजी परबतसर नागौर बिल्कुल ठीक है। देवनारायण जी जा रहे हैं आपके कहा? आसिन भीलवाड़ा। और बाबूजी राठौड़ ये हैं आपके कहां के? कोलू गांव की। तो अभी सुमेलित हो जाएगा बिल्कुल। तल्लीनाथ जी बिल्कुल पांचोटा गांव के हैं। तेजाजी परबतसर नागौर इनका मुख्य स्थल है। देवनारायण जी का स्थान हो जाएगा कौन सा? आसिन भीलवाड़ा। देवनारायण जी के पापा आसिन के राजा थे और यहीं पर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है, जहां पर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का मेला लगता है। और बाबू जी का जन्म कोलू गांव में हुआ था, गांधल जी राठौड़ के घर में, बलौदी में पड़ता है, जोधपुर में, बिल्कुल ठीक है। अब सुमिलित हो जाएगा, तल्लीनाथ जी पांचोटा गांव, तेजाजी परबतसर में, देवनारायण जी आसिंद में, और बाबू जी कहां पर जा रहे हैं? कोलू गांव फलोदी में। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से। क्या हो जाएगा उत्तर? तो अभी मैं उत्तर बताता हूं आपको। ए का क्या हो जाएगा? ए। फिर बी यानी तेजाजी का कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल 2 परबतसर नागौर। फिर सी यानी देवनारायण जी का कौन सा हो जाएगा? 4 यानी आसिन। और डी यानी पाबूजी का स्थान कौन सा है? 3 कुल। इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 4 3। 1 2 4 3। एक का एक हो जाएगा, 2 का बी का 2 हो जाएगा, सी का यानी कि देवनारायण जी का है आसिन, तो सी का 4 हो जाएगा, और बाबूजी यानी डी का 3 हो जाएगा। कोलू गांव।
इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 4 3, ये इसका उत्तर इससे सुमेलित हो जाएगा। ये चलते हैं आगे। आगे आ रहा है आपका प्रश्न नंबर, अच्छा वो 12 13 ये हो गया, ये 14, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, प्लेग रोग, प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन से? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऊंटों के देवता के रूप में ध्यान दीजिएगा, बाबूजी राठौर ऊंटों के देवता के रूप में कौन माने जाते हैं आपके? बाबूजी राठौर। इन्हें ही प्लेग रोग का रक्षक भी कहा जाता है। बाबूजी में चर्चा कर रहा था पिछले प्रश्न में, कोल्लू, बाबूजी का जन्म कहां पर हुआ है? कोल्लू गांव, फलोदी, जोधपुर में। तो कोल्लू गांव में इनका जन्म हुआ था दांदल जी राठौर के घर पर। दांदल जी राठौर, राठौर वंश के राजाओं के वंशज है। राठौरों के मतलब कहूं के एक तरह से राजकुमार हुआ करते थे दांदल जी राठौर। मम्मी है इनकी कमला दे, पत्नी है इनकी फूलम दे, फूलम दे जिसको सुप्यार दे भी कहते, और वो सूरजमल सोडा की पुत्री है तो उसको सोडी भी कहते। तो फूलम दे कहो, सुप्यार दे कहो या सोडी कहो, तो वो उनकी पत्नी थी। मम्मी इनकी कमला दे। अब आ गई जो बाबूजी राठौर थे, इनको ही राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। बाबूजी राठौर को ही राजस्थान में क्या श्रेय दिया जाता है? ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि राजस्थान में बाबूजी ऊंट लेकर आए थे, और चारण साहित्य के अनुसार बाबूजी राठौर जो थे ये मुल्तान नामक स्थान से, कहां से? मुल्तान से, जो वर्तमान पाकिस्तान में चला गया, से ऊंट लेकर आए थे। तो ऐसे हालत में ऊंटों के देवता कौन हो जाएंगे आपके? बाबूजी राठौर। आगे सुनिएगा, ये ऊंट लेकर आए, ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है, और कहां से लाए? तो मुल्तान पाकिस्तान से लाए थे। तो अभी इसी कारण ऊंट पालने वाली जाति रेबारी, इसको रायका भी कहते हैं, रेबारी या रायका, ऊंट के बीमार हो जाने पर, रेबारी या रायका जो होती है वो ऊंट के बीमार हो जाने पर, जब भी ऊंट बीमार होता है तभी बाबूजी की पूजा करती। तभी किसकी पूजा करती है? ये बाबूजी की, क्योंकि राजस्थान में ऊंटों के देवता कौन है आपके? बाबूजी राठौर। और ऊंटों के देवता क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये राजस्थान में ऊंट लेकर आए थे। सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? आपके बाबूजी राठौर को। और इनको प्लेग रोग का रक्षक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने, इनके समय पर प्लेग रोग फैला था, तब इन्होंने लोगों को घर घर जाकर इसकी दवाएं आदि शुश्रूषा की थी, लोगों की सेवाएं की थी। इनको प्लेग रोग का रक्षक भी कहा जाता है। अच्छा, बाबूजी राठौर को ही राजस्थान में लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? लक्ष्मण का अवतार। इन्हें कहा जाता है लक्ष्मण का अवतार। तो इस प्रकार बाबूजी राठौर जो है वो ऊंटों के देवता है, लक्ष्मण के अवतार हैं, और यही कौन है आपके? प्लेग रोग के रक्षक। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऊंटों के देवता कौन? तो बाबूजी राठौर। तो ऊंट के बीमार होने पर ऊंट पालने वाली जाति रायका या रेबारी जाति इनकी पूजा करती। ये थे आपके बाबूजी राठौर। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। बाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल, बाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है? तो ध्यान दीजिएगा, बाबूजी का जन्म कहाँ बताया अभी थोड़ी देर पहले? कोल्लू गांव। कहां पर जन्म हुआ इनका? कोल्लू गांव। तो इसी स्थान पर बाबूजी का प्रमुख तीर्थ स्थल भी बना हुआ है, जहां पर चैत्र अमावस्या को अब यह बाबूजी राठौर का विशाल मेला लगता है। कोल्लू गांव, बाबूजी राठौर का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है आपका? कोल्लू गांव। जिन्हें आप क्या क्या बोलते हैं बताइए? ऊंटों के देवता कहा, प्लेग रोग के रक्षक कहा, इनको कहा लक्ष्मण का अवतार, और इन्हें कहा जाता है गायों के रक्षक। बाबूजी राठौर अपने वचन पालन के लिए गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब यह कब? ध्यान दीजिएगा, इसी कोल्लू गांव में एक महिला थी जिसका नाम था देवल चारनी। एक महिला थी, इसका नाम था देवल चारनी। तो इस देवल चारनी के पास एक घोड़ी थी, इसका नाम था केसर कालमी। तो ये जो केसर कालमी घोड़ी है, ये केसर कालमी घोड़ी देवल चारनी की थी। तो ये केसर कालमी घोड़ी देवल चारनी ने बाबूजी को दे दी थी। तो ये घोड़ी किसके पास चली गई? बाबूजी के पास। तो बाबूजी ने जब ये घोड़ी ली थी, तब देवल चारनी को उन्होंने एक वचन दिया था,
वचन ये दिया था कि जब भी देवल चारने की गायों पर कोई संकट आएगा, कोई भी परेशानी आएगी, उनको कोई मतलब कोई किसी तरह की कोई परेशानी होगी, तो बाबूजी राठौड़ उनकी मदद करने आ जाएंगे। अब ऐसे हालत में आप उन्होंने कहा था मैं कुछ भी कर रहा हूं, भले से किसी भी हालत में होऊंगा मैं, तो मैं उस समय तुरंत आ जाऊंगा। अब ऐसे हालत में क्या हुआ था कि ये जो देवल चारनी थी, इसकी गायों को चुरा लिया गया। देवल चारनी की गायों को चुरा कर ले गए थे जिंदराव खींची। देवल चारनी की गायों को चुराकर कौन ले गए थे? जिंदराव खींची। तो ये जिंदराव खींची ये जायल के रहने वाले थे। जायल नामक स्थान पड़ता है नागौर। ध्यान दीजिएगा, गोधन गाय को धन के समान माना गया है। तो पहले धन यही गाय हो गया, धन वो जिसके पास जितनी गाय वो उतना बड़ा अमीर था। तो इस देवल चारनी की गायों को ये जिंदराव खींची चुरा कर ले गया था। तो अब ऐसी हालत में बाबूजी जो थे उन्होंने वचन दे रखा था आपकी देवल चारनी को कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, अगर उस समय तेरे गायों को कोई परेशानी आएगी तो मैं उसी समय उस काम को छोड़कर भाग कर आऊंगा। तो आगे ताजुब की बात है कि इस समय बाबूजी जो थे वो फेरे ले रहे थे। बाबूजी का क्या हो रहा था? विवाह हो रहा था। बाबूजी इस समय फेरे ले रहे थे और फेरे लेते उन्होंने लगभग 3 फेरे लिए थे, लगभग 3-3.5 फेरे। बाबूजी राठौड़ ने लगभग कितने फेरे लिए थे? 3.5 फेरे पूरे हुए थे और आधा हुआ था। 3.5 फेरे लेते ही बाबूजी को सूचना मिलती है कि देवल चारनी की गायों को जिंदराव खींची चुरा कर ले गया। तो उन्होंने वचन दिया था, वचन पालन के लिए बाबूजी 3.5 फेरे में ही वहां से उठकर भागते और आप देखिएगा वो जाते हैं जिंदराव खींची से युद्ध करने। और जिंदराव खींची से युद्ध होता है, इतिहास प्रसिद्ध युद्ध है देचू गांव का युद्ध। तो अब यह देचू गांव के युद्ध में बाबूजी राठौड़ इस देवल चारनी की गायों की रक्षा करते समय अब यह वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो अभी ये देचू गांव में बाबूजी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और पता है किस लिए? केवल वचन पालन के लिए। कहां तो विवाह हो रहा था, 3.5 फेरे हुए और कहां पर अर्थी उठ रही। बाबूजी राठौड़ वचन पालन के लिए गायों के रक्षक, इन्हें इसी कारण गायों का रक्षक भी कहा जाता है। प्लेग रोग का रक्षक, गायों का रक्षक, ऊंटों के देवता और लक्ष्मण का अवतार बाबूजी राठौड़ का पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ है? तो यह कोल्लू गांव में, जहां पर इनका जन्म हुआ था। मेला लगता है कब? चैत्र की अमावस्या। बहुत इंपॉर्टेंट से आपके लोक देवता हैं ये बाबूजी राठौड़। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है, ऐसा कौन सा स्थान यहाँ पर है? रुणेचा, बिल्कुल रामदेव जी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर। रुणेचा कहाँ क्या है? रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है। ध्यान दीजिएगा, रुणेचा जिसे आप रामदेवरा भी कहते हैं, रुणेचा जिसे आप क्या बोलते हैं? रामदेवरा। तो रामदेवरा नामक गांव रामदेव जी ने बसाया था। अभी इसी गांव में एक तालाब है, राम सरोवर तालाब। राम सरोवर का मतलब तालाब ही होता है वैसे, राम सरोवर तालाब। तो इस तालाब की पाल का मतलब जो तालाब का पानी रोकने के लिए बांध बनाया जाता है उसे पाल कहते हैं। तो इसी तालाब की पाल पर रामदेव जी ने 1458 ईस्वी में भाद्रपद 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर तालाब की पाल पर रामदेव जी ने जीवित समाधि ली। रामदेव जी ने क्या ली थी? जीवित समाधि। एकमात्र लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि लिए वो कौन थे आपके? रामदेव जी। तो इन्होंने लिए यहाँ पर जीवित समाधि। उसी स्थान पर ये रुणेचा नामक स्थान, उसी स्थान पर इनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। तो ये देखिएगा रामदेव जी से जुड़ा हुआ स्थान है बिल्कुल रुणेचा 100%। उसके बाद पोखरण, तो ध्यान दीजिएगा पोखरण से भी रामदेव जी जुड़े हुए। इस क्षेत्र में एक भैरव नामक आताताई रहता था जिसे लोग राक्षस कहते।
पर राक्षस क्या होते हैं, बड़े बड़े दांत वाले नहीं, ये नहीं, ये क्या करता था कि ये जानवरों को पकड़कर खा जाता था, लोगों को परेशान किया करता था। तो इसी स्थान पर रामदेव जी ने उस भैरव नामक राक्षस को मारकर और अभी इसका अपने अवतार लेने का परिचय दिया था। परिचय का मतलब पर्चा दिया था। क्या दिया था? पर्चा। और ये पोखरण क्षेत्र रामदेव जी को मल्लीनाथ जी ने दिया था। ये पोखरण क्षेत्र किसने दिया था? मल्लीनाथ जी से प्राप्त किया था रामदेव जी। ये पोखरण क्षेत्र से भी जुड़े हुए, बिल्कुल जुड़े हुए। इसके बाद मसूरिया, बिल्कुल मसूरिया जोधपुर से कैसे जुड़े हुए हैं ये ध्यान दीजिएगा। रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ। रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? बालीनाथ। तो इन्हीं बालीनाथ के पास रामदेव जी ने, इनका मंदिर कहाँ है? तो ये मसूरिया में, यहीं पर रामदेव जी ने शिक्षा ली थी। तो मसूरिया जोधपुर से भी जुड़े हुए, बिल्कुल रहकर बालीनाथ जी से शिक्षा लिए, लेकिन ये बनेड़ा नामक स्थान से नहीं जुड़े हुए। चित्तौड़, बनेड़ा पड़ता है चित्तौड़ में, तो रामदेव जी का चित्तौड़ से कोई संबंध नहीं। तो आप देखिएगा उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। रुणेचा है तो पोखरण है और मसूरिया है, लेकिन बनेड़ा इनसे जुड़ा हुआ नहीं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बनेड़ा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न नंबर 17। रुणेचा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट हैं? ध्यान दीजिएगा। रुणेचारा धनी, आप देखिए राजस्थान में काके की को रारेरी कहते, तो यहाँ पर लिखा है रुणेचा के बाबा, यानी रुणेचारा बाबा, रुणेचारा धनी। रुणेचारा धनी जो है वो कौन है? आपके रामदेव जी। तो के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत आते हैं? तो अभी मैंने बताया था आपको, रामदेव जी जो थे उन्होंने मुख्य रूप से जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। तो ऐसे हालत में उन्होंने एक नया धर्म चलाया था, कामड़िया पंथ। कौन सा धर्म चलाया था? कामड़िया पंथ चलाया था। तो अभी रामदेव जी के जो अनुयायी वो कौन से धर्म के, यानी कौन से पंथ के हैं? कामड़िया पंथ के माने जाते हैं। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। और आप देखते रामदेव जी जो है उनके मेलों में 13 ताली नृत्य, रामदेव जी के मेलों के अवसर पर कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य किया जाता है, जो कामड़ जाति के लोगों, कामड़िया पंथ के लोगों के द्वारा ही किया जाता है, अपने शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर। तो कामड़िया पंथ, रामदेव जी के अनुयायी किस धर्म से संबंधित है? कामड़िया पंथ से। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 18। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में हुई? ध्यान दीजिएगा, ये है आपके वीर कल्ला राठौर। ये कौन है? आपके वीर कल्ला राठौर। ऐतिहासिक पुरुष है। ध्यान दीजिएगा, ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है। ऐतिहासिक घटना कब हुई थी? तो 1567-68, 1567-68 में अकबर जो था उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो अभी उस समय पर चित्तौड़ का जो शासक था वो था उदय सिंह। चित्तौड़ के जो शासक थे वो कौन थे? उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिताजी। तो उदय सिंह जो थे वो चित्तौड़, अकबर ने आक्रमण किया 1567 में चित्तौड़ पर, तब यहाँ के शासक थे उदय सिंह। तो ये जो उदय सिंह थे वो अपने परिवार सहित यहाँ से निकलकर गिरवा की पहाड़ियों में चले गए। गिरवा की पहाड़ियां, मसला मगरा की पहाड़ियां, उदयपुर, गिरवा की पहाड़ियां, कहा चले गए थे? गिरवा की पहाड़ियों में चले गए थे। अब आप देखिएगा, और उदय सिंह के 2 प्रमुख सेनापति थे। तो ये चित्तौड़गढ़ की जिम्मेदारी अपने सेनापतियों को दे गए थे, जिसमें एक नाम आता है जयमल का और एक नाम आता है पत्ता का, पत्ता सिसोदिया। जयमल राठौर और पत्ता सिसोदिया, तो ये दोनों उदय सिंह के सेनापति हुआ करते थे। तो अभी अकबर ने इस आक्रमण को चित्तौड़गढ़, तो बस चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया, आसान थोड़ी है भैया हमारे चित्तौड़गढ़ में घुसना। अकबर जो था वो चित्तौड़गढ़ के बाहर लगभग 6 महीने तक घेरे लगाए बैठा रहा, उसको मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि रात्रि को अकबर किसी कार्य से उठा, अचानक नींद खुल जाती रात्रि को। तो अभी उस समय पर ये जयमल जो था अकबर के द्वारा तोड़ी गई, तोप से तोड़ी थी अकबर ने कुछ दीवारें, तो उन दीवारों की मरम्मत करा रहा था। तो ये अकबर उठा रात्रि को, तो अभी इस अकबर के पास थी एक बंधु संग्राम,
इसके पास एक बंदूक हुआ करती, इसका नाम क्या था? संग्राम। संग्राम नामक बंदूक से अकबर ने इस जयमल को गोली मार दी। जयमल को क्या कर दिया? गोली मार दी। तो अब ये गोली उसके पैर में लगी, जयमल के पैर में लगी थी, ये गोली लगी थी जयमल के पैर में। अब ऐसे हालत में मुख्य सेनापति घायल हो गया, तो अब ये युद्ध करना जरूरी हो गया। तो चित्तौड़गढ़ के दरवाजे खोले गए और चित्तौड़गढ़ के दरवाजे खोल करके युद्ध हुआ। तो ऐसे हालत में ये जयमल के पांव में तो लगी हुई है गोली। तो ये जो कल्ला राठौड़ है, ये कल्ला राठौड़ इसी जयमल राठौड़ के रिश्तेदार। अब ये इतिहासकार तो इनको जयमल राठौड़ के भतीजे बताते, मीराबाई के भतीजे थे और ये मीराबाई के भाई थे। तो ऐसे हालत में वीर कल्ला राठौड़ जो है वो जयमल के भतीजे हुआ करते थे। तो जिस वीर कल्ला राठौड़ ने क्या किया, इन जयमल को अपने कंधों पर बिठाकर, जयमल को अपने कंधे पर बिठाकर, यहाँ पर अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध किया। और अब जयमल ने कंधे पर बैठकर दोनों हाथों में तलवारें पकड़ ली और वीर कल्ला राठौड़ ने भी दोनों हाथों में तलवारें पकड़ ली। तो कुल मिलाकर कितने हाथ हो गए? चार हाथों वाले लोक देवता। तो इस प्रकार इस समय ये अकबर से लड़ते हुए वीर कल्ला राठौड़, जयमल, दत्ता, ये सब क्या हुए? वीर गति को प्राप्त हुए। आप लिखिएगा वीर गति को प्राप्त हो गए। आपकी 10th क्लास की पुस्तक में तो एक लंबी सी कहानी भी लिखी है। वीर कल्ला राठौड़ का सिर भी कट गया था। वीर कल्ला राठौड़ का सिर कट जाने के बाद भी इनका धड़ अकबर की सेना से लड़ता हुआ रुंडेला, चित्तौड़ में पड़ता है रुंडेला स्थान, रुंडेला तक जा पहुंचा था। तो अभी इसी कारण वीर कल्ला राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ध्यान दीजिएगा, वीर कल्ला राठौड़ जो है इनको शेषनाग का अवतार भी कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? शेषनाग का अवतार। इनको कमधन योगी भी कहते हैं, कमधन योगी। और राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में वीर कल्ला राठौड़ को कालाजी कहकर सांपों के देवता के रूप में भी इनको पूजा जाता है। तो बताइएगा 4 हाथों वाले लोक देवता कौन हो गए? वीर कल्ला राठौड़। 2 हाथ जयमल के और 2 हाथ कल्ला, कुल मिलाकर कितने हो गए? 4 हाथों वाले लोक देवता कौन हो गए आपके? वीर कल्ला राठौड़। अच्छा प्रश्न है, शेषनाग के अवतार है वीर कल्ला राठौड़। इनको वागड़ क्षेत्र में सांपों के देवता कहा जाता है और इनका सबसे प्रसिद्ध नाम क्या है? 4 हाथों वाले लोग। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 19। कुंडा पंथ, ध्यान दीजिएगा, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन है? तो कुंडा पंथ के प्रणेता है कौन? राव मल्लीनाथ जी। राव मल्लीनाथ जी की पत्नी राव मल्लीनाथ जी कौन है? तो राठौर वंश के राजा रहे। राठौर इनकी एक पत्नी थी रूपादे के प्रभाव में आकर इन्होंने राजपाट आदि सब कुछ छोड़ दिया था और राव मल्लीनाथ जी ने अभिषेक कुंडा पंथ की स्थापना की थी। तो कुंडा पंथ की स्थापना करने वाले लोक देवता कौन हो जाएंगे आपके? राव मल्लीनाथ। इलवाड़ा बाड़मेर लूनी नदी के किनारे चैत्र माह में मेला लगता है, ठीक है ना। और मालानी क्षेत्र, बाड़मेर का मालानी क्षेत्र इनके नाम से जाना जाता है। और जो मेला है तो मालानी नस्ल के पशु वहां पर मिलते हैं। तो उन्होंने क्या चलाया था? आपका कुंडा पंथ चलाया। आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 12। पाबूजी किसका अवतार? पाबूजी अवतार माना जाता है। किसके अवतार माने जाते हैं पाबूजी राठौड़? लक्ष्मण का अवतार। बताया था आगे, पाबूजी किसका अवतार माने जाते हैं? लक्ष्मण का अवतार माने जाते हैं। और आपको बताया था पाबूजी को आप और क्या कहते हैं? प्लेग रोग के रक्षक। इनका सबसे प्रमुख नाम क्या है? ऊंटों के देवता। क्यों? क्योंकि राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? पाबूजी को दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक लिखा है राम। तो पाबूजी के बड़े भाई हुआ करते थे। अगर ये लक्ष्मण है, पाबूजी राठौड़ को किसका अवतार मानते? लक्ष्मण का अवतार। तो पाबूजी के बड़े भाई थे बूढ़ो जी। पाबूजी के बड़े भाई का नाम क्या था? बूढ़ो जी। तो आप कह सकते हैं राम का अवतार, क्योंकि राम के छोटे भाई कौन? लक्ष्मण। तो पाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी, वो राम का अवतार। तो यहाँ पर लक्ष्मण का अवतार कौन हो जाएंगे आपके? पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ को राजस्थान में किसका अवतार माना जाता है? तो इनको माना जाता है किसका अवतार? लक्ष्मण का अवतार इन्हें माना जाता है। ऊंटों के देवता कहा जाता है इनको, गायों के रक्षक कहा जाता है इनको, प्लेग रोग का रक्षक भी कहा जाता है। तो ये है आपके पाबूजी राठौड़, लक्ष्मण का अवतार। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 20। सातु गांव किस लोक देवता का विशाल मंदिर है, जहां भादवा सुदी नवमी, भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला लगता है। तो अभी ये है आपके फत्ता जी, ये कौन है आपके फत्ता जी, फत्ता जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी के दिन। और इनका कौन सा गांव है, ये सातु गांव जालोन, कहां पर पड़ता है, ये सातु गांव जालोन में पड़ता है। तो यहाँ पर किसका मंदिर मेला भरता है, फत्ता जी का मेला भरता है, लोक देवता फत्ता जी। एक तरह से ये यहाँ के, एक तरह से कहूं तो यहाँ के एक लोग मतलब वो लोक नायक थे, इस गांव के लोक नायक थे। तो इन्होंने इस गांव में गांव की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था, बलिदान दिया था। तो उसी गांव में, सातु गांव में इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को। ये कौन है, तो ये कौन, फत्ता जी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न नंबर 22। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में बताया था, ये पहले आ गया प्रश्न, दोबारा रिपीट हो गया। कौन थे ये, वीर कल्ला राठौर। 1567 अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण, उस समय पर ये कहानी बनी थी। तो वीर कल्ला राठौर को हम क्या बोलते हैं, 4 हाथों वाले लोक देवता। पहले आ चुका है प्रश्न, पूरी चर्चा कर दी मैंने। आगे चलते हैं, प्रश्न आ रहा है प्रश्न नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। तेजाजी के चबूतरे को थान, बिल्कुल, तो उनके पुजारी को क्या कहा जाता है, पुजारी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पुजारी को कहा जाता है घोड़ला। तेजाजी के मंदिर को कहते हैं थान, और इनके पुजारी को क्या बोलते हैं, घोड़ला कहते हैं। तो अभी ये आपके वीर तेजाजी। अब तेजाजी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तेजाजी का जन्म बताइए कहां हुआ था, तेजाजी का जन्म हुआ था कहां पर, खरनाल नागौर। कहां पर हुआ था, खरनाल नागौर में इनका जन्म हुआ था माघ शुक्ल चतुर्दशी को। और ये जो तेजाजी थे, आप देख रहे थे कि इन्होंने लाचा गुजरी, किसकी, लाचा गुजरी की गायों की रक्षा करते समय तेजाजी को सुरसुरा नामक गांव में, सुरसुरा अजमेर, सुरसुरा नामक गांव में सांप ने डसा था। तो अभी इसी कारण तेजाजी की मृत्यु हुई थी भाद्रपद शुक्ल दशमी, तेजादशमी तिथि क्या है, भाद्रपद शुक्ल दशमी, इसको आप क्या बोलते हो, तेजादशमी। और यहाँ पर सांप ने डसा था, तेजाजी की यहाँ पर मृत्यु हुई थी। तो अभी इनके मंदिर में तेजाजी का जो मुख्य मंदिर है वो कहां पर है, तो परबतसर नागौर। कहां पर है तेजाजी का मुख्य मंदिर, परबतसर नागौर। परबतसर नामक स्थान कहां पड़ता है, नागौर में पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तेजाजी का प्रमुख मंदिर बना हुआ है परबतसर नागौर में तेजाजी का मुख्य मंदिर बना हुआ है। तो अभी यह तेजाजी का नॉर्मल सी बात है, लोक देवता के जो मंदिर होते हैं वो चबूतरे पर होते हैं। तो उन चबूतरे को क्या बोलते हैं, थान या तानक कहते हैं। और इनका जो पुजारी होता है, भोपा होता है, उसे क्या बोलते हैं, घोड़ला। और तेजाजी का मुख्य मंदिर कहां पर है, परबतसर नागौर, जहां पर भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर, भाद्रपद शुक्ल दशमी अर्थात कौन सी, तेजादशमी के अवसर पर अभी का विशाल मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी यानी तेजादशमी के अवसर पर भाद्रपद शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक परबतसर नागौर में तेजाजी का मेला लगता है। यहीं पर तेजाजी का मुख्य मंदिर है। तो अभी का इनका जो पुजारी होता है उसको क्या बोलते हैं, घोड़ला। अब राजस्थान में परंपरा है, राजस्थान में मान्यता है, प्रचलित मान्यता है कि सर्पदंशित व्यक्ति, इसको सांप ने डस लिया हो, सर्पदंशित व्यक्ति का तेजाजी के मंदिरों में इलाज होता है। सर्पदंशित व्यक्ति का क्या होता है, तेजाजी के मंदिरों में इलाज होता है। और इलाज कौन करता है, तो इलाज करता है ये घोड़ला यानी तेजाजी के मंदिर का पुजारी। और इलाज करने में क्या उपयोग में लेता है, तो अभी एक तो होता है गोमूत्र, एक होता है गंगा जल, और एक होता है गोमूत्र, गंगा जल और नीम। गोमूत्र, गंगा जल और नीम के पत्तों से ये जो घोड़ला है, जो कौन है, तेजाजी के मंदिर का पुजारी है, वही सर्पदंशित व्यक्ति का क्या करता है, इलाज करता है। और सर्पदंशित व्यक्ति के दाएं पैर में, सर्पदंशित व्यक्ति के दाएं पैर में
तेजा जी के मंदिरों में एक धागा बांधा जाता है। सर्पदंशित व्यक्ति के दाएं पैर में क्या बांधा जाता है? एक धागा बांधा जाता है, जिसे तेजा जी की तांती कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? तेजा जी की तांती कहते हैं। तो अभी यह तेजा जी जो है वो सांप सर्पदंशित व्यक्ति का इलाज भी इनके मंदिरों में किया जाता है, और ये इलाज करने वाला जो पुजारी होता है उसे क्या बोलते हैं? घोड़ला कहते हैं। तो तेजा जी के मंदिरों को यानी चबूतरे को तो थान या थानक कहते हैं, और मंदिर के जो पुजारी होता है, जो गोपा होता है, उसको क्या बोलते हैं? घोड़ला कहते हैं। जो क्या करता है? सर्पदंशित व्यक्ति का इलाज करता है। किससे करता है? गोमूत्र, गंगाजल और नीम से करता है। तेजा जी के मंदिर में सर्पदंशित व्यक्ति को एक धागा बांधा जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? तेजा जी की तांती। आरती में कहते हैं तेजा जी की डस्सी। तो ये तेजा जी की डस्सी। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को आगे तेजा जी की मृत्यु हुई थी सुरसुरा नामक गांव में सांप के डसने पर लाचार गुजरी की गायों की रक्षा करते समय। तो अभी ये भाद्रपद शुक्ल दशमी यानी तेजा दशमी के अवसर पर परबतसर नागौर में क्या बढ़ता है? तेजा जी का विशाल मेला बढ़ता है। यहीं पर इनका सबसे बड़ा मंदिर स्थित है। तो ये आपके कौन है? तेजा जी के मंदिर के पुजारी को क्या कहेंगे हम? घोड़ला। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी। बासी दुगारी ध्यान दीजिएगा, ये बासी दुगारी जो नामक स्थान है ये पड़ता है आपका बूंदी में। कई इतिहासकार बोलते हैं कि तेजा जी की ये कर्म भूमि थी। तेजा जी की क्या बताई जाती है? कर्म भूमि बताई जाती है। और ये कौन सा स्थान है? बासी दुगारी, जो कहां पड़ता है? बूंदी जिले में पड़ता है। तो बासी दुगारी नामक स्थान तेजा जी से संबंधित है, जो कहां पर है? आपका बूंदी जिले में। कर्म भूमि बताई जाती तेजा जी। आगे चलते हैं। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। लच्छा गुजरी, लच्छा नहीं लाछा, लाचा गुजरी को कई पुस्तकें हीरा भी बताते। लाचा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? तो अभी ये लाचा जो है ये पनहेर की है। लाचा जो है कहां की है? पनहेर गांव की। तेजा जी अपनी पत्नी को लेने गए थे पेमल, गोना करने, गोना अपने ससुराल गए थे। ये क्या है? पनहेर तेजा जी का ससुराल है। यहां पर है रामचंद्र जी की पुत्री से, यानी इनका नाम क्या था? पेमल। रामचंद्र जी की पुत्री है। मैं लिख देता हूं यहां पर, रामचंद्र जी की पुत्री थी पेमल। तो पेमल से तेजा जी का विवाह हुआ था। और अभी उसी गांव की लाचा गुजरी। तो तेजा जी अपने ससुराल गए थे पेमल को लेने। तो ऐसे हालत में उस दिन क्या हुआ था? इस लाचा गुजरी की गायों को चुरा कर ले गए थे कुछ लोग। गोधन, गायों को धन माना गया। तो ऐसे हालत में गोधन, जिसके पास ज्यादा गाय हुई, जिसके पास बहुत सारी गाय थी, तो इसकी गायों को चुरा कर ले गए थे। तो ऐसे हालत में तेजा जी ने इसकी सहायता की थी। किसने की थी? तेजा जी ने। और इसी लाचा गुजरी की गायों की रक्षा करते समय सुरसुरा नामक स्थान पर, अभी बताया था पिछले प्रश्न में, सुरसुरा नामक स्थान पर तेजा जी को सांप ने डसा था। तो इसी कारण यहीं पर मृत्यु हुई थी। तेजा जी की क्या हुई थी? मृत्यु। तेजा दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, अभी बताया पिछले प्रश्न में। तो आप देखिएगा लाचा गुजरी की गायों की रक्षा किसने की थी? तो ये थे आपके वीर तेजा। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ, बिल्कुल जानते हैं हम लोग, बोलिए जानते हैं ना? बिल्कुल ठीक, ददरेवा। गलत में प्रिंट हो गया यहां पर, ददरेवा चूरू। ददरेवा नामक स्थान कहां पड़ता है? चूरू में पड़ता है। तो ये अभी इनका जन्म कहां हुआ है? ददरेवा चूरू नामक स्थान पर हुआ है। बिल्कुल ठीक है, गोगाजी चौहान। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है? तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? फिर आ गया ये परबतसर नागौर
कहां पर है? परबतसर नागौर। परबतसर नागौर, जहां पर परबतसर स्थान कहां पड़ता है? नागौर में, जहां पर तेजादशमी के दिन विशाल मेला भरता है। तेजादशमी के अवसर पर यहाँ पर क्या भरता है? विशाल मेला। याद है ना, तेजादशमी को तेजा जी की मृत्यु हुई थी सुरसुरा गांव, भाद्रपद शुक्ल दशमी। तो उस स्थान पर परबतसर नागौर, कौन सा पवित्र तीर्थ स्थल है इनका? परबतसर नागौर। तो यहाँ पर किससे संबंधित है? ये तेजा जी से। और यहाँ पर अभिगत तेजा जी का विशाल मेला भरता है तेजादशमी के दिन। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28। गोगा जी के गोगा मेड़ी यानी नौहर में लगने वाले मेले का भारतीय तिथि क्रम के अनुसार महीना और तिथि क्या है? अभिगत गोगा जी का मेला कब लगता है? अर्थात क्या कहना चाह रहा है प्रश्न? गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ स्थान कहां पर है? ये नौहर हनुमानगढ़। तो नौहर हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेला कब लगता है? किस तिथि को लगता है? तो आप ये लगता है गोगा नवमी पर। और गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी। गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। तो गोगा जी का मेला कब लगेगा? गोगा नवमी पर लगेगा। और ये तिथि कब है? ये भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी, कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, उसके अगले दिन भाद्रपद कृष्ण नवमी को किसका मेला लगता है? गोगा जी का मेला लगता है, गोगा नवमी। कहाँ लगता है? तो नौहर हनुमानगढ़। बताइए यहाँ पर मंदिर किसने बनवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पर मेला किसका लग रहा है? किस तिथि को लग रहा है? तो ये लग रहा है कब? भाद्रपद कृष्ण नवमी। आगे चलते हैं, प्रश्न आ रहा है प्रश्न नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? फिर रिपीट हुआ, ये बताइए किसका है? गोगा जी। किसका है? गोगा जी। बताया था गोगा जी की मृत्यु खेजड़ी के वृक्ष के नीचे हुई थी। तो कहा जाता है कि गांव गांव गोगा जी और गांव गांव क्षमा कीजिएगा, गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा जी। तो गोगा जी का मंदिर खेजड़ी के वृक्ष के नीचे अभी की होता है, जहां पर अश्वारोही योद्धा के रूप में इनकी पूजा की जाती है। या फिर क्या होता है? पत्थर पर सर्पयुक्त मूर्ति होती। और ये किस पेड़ के नीचे होती है? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। तो खेजड़ी के वृक्ष का किस लोक देवता का प्रतीक माना जाता है? बिल्कुल गोगा जी का माना जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 30। अंतिम प्रश्न की मैं बात करूंगा आपसे। प्रश्न नंबर 30, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहां अवस्थित है? देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहां है? तो आप देखिएगा, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहां है? आसिंद में। आसिंद, सवाई भोज। देवनारायण जी के पापा सवाई भोज आसिंद के राजा थे। कहां के राजा थे? आसिंद के राजा, जो बिनाय के राजा से लड़ते हुए गायों के विवाद में बिनाय के राजा से लड़ते हुए अपने 23 भाइयों सहित वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो अभीगा ये जो देवनारायण जी का स्थान है, ये कौन सा है आपका? आसिंद भीलवाड़ा, जहां पर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का विशाल मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का विशाल मेला कहां लगता है? इसी आसिंद नामक स्थान पर। तो देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहां पर स्थित है? आसिंद भीलवाड़ा। ध्यान दीजिएगा, मैंने आज आपसे बात की लोक देवता और उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और मैंने आपको प्रयास किया है कि मैं आपको यहाँ पर इन लोक देवता से जुड़ी हुई प्रमुख बातों की व्याख्या कर सकूं। तो मैंने आप ये पूरा प्रयास किया है कि मैं आप लोगों को इंपोर्टेंट प्रश्नों तक पहुंचाऊं। अवश्य ही यहाँ से आपको प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, जरूर पड़ेगा। धन्यवाद।